हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 की। 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6 दैट इज इंडेक्स नंबर। अब ये चैप्टर जो है इसमें नाम तो इंडेक्स नंबर दिया है, बट आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जैक्टली इंडेक्स नंबर होता क्या है। इंडेक्स नंबर इज बेसिकली अ स्टैटिस्टिकल टूल। एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर ये स्टैटिस्टिकल क्या होता है? जहां पर हम नंबर्स के बेसिस पर, इसके बेसिस पर, नंबर्स के बेसिस पर कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। हम नंबर्स के बेसिस पर क्या करते हैं? कुछ कैलकुलेशंस करते हैं जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सर क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी तरीके के वेरिएबल को मेजर करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल देने की बात करूं तो मान लीजिए 2010 एंड 2020। मान लीजिए 2010 एंड 2020 जब ये 3 ईयर का मैं कंपैरिजन करता हूं तो सर 2000 ईयर में पेट्रोल का प्राइस अप्रोक्सीमेटली हम पकड़ लेते 50 था। व्हेन इट कम्स टू 2010 अप्रोक्सीमेटली इट कम्स टू 75 एंड 2020 के एंडिंग तक ये प्राइस अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास पहुंच गया। ये एक हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। तो क्या सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो डेटाज है ये इंक्रीज हुआ है? सर यस, इंक्रीज हुआ है। 75 से 100 पहुंचने में क्या ये डेटा इंक्रीज हुआ है? सर यस, एब्सोल्युटली इंक्रीज हुआ है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे डेटा में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हुए हैं। तो इन चेंजेस को मेजर करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर हमें डिफरेंट प्राइस लेवल पर मेजर करने में मदद करता है। क्या लेवल पर? डिफरेंट प्राइस लेवल को मेजर करने में क्या करता है? मदद करता है। But in present context, it is also used to measure the trend in wide variety of area that includes stock market, prices, cost of living, industrial, agriculture production, changes in export and import, etc. But अब हम इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल बहुत ही वाइडर टर्म्स में करते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को चेक करने के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में किस तरीके से चेंजेस आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको मेजर करने के लिए हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट टूल हमारा देखने के लिए मिलता है इंडेक्स नंबर। बट इंडेक्स नंबर किसी भी तरीके से आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इसे मेजर करने के लिए आपको प्रीवियस डेटा को करंट ईयर के डेटा के साथ कंपैरिजन करना होता है। इसका मतलब इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आते रहते हैं। जिसमें आपको डेटा को प्रीवियसली प्रेजेंट डेटा के साथ कंपेयर करना होता है। अब हम लोग बात करते हैं अगर इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में आपको ये ओरिजिन वाला पार्ट दिया है, आप उसको रीड कर लेंगे तो ये आपके एक जीके पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट एक मोटा मोटी बात अगर मैं आपको बता दूं तो 17th सेंचुरी में, ठीक है, इंग्लिश मैन और एमिनेंट राइटर थे राइस वोगान करके, उन्होंने क्या बताया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके यहाँ पर कुछ चीज़ों की प्राइसेस सडनली बढ़ने लगी। तो प्रीसीडिंग सेंचुरी यानी जो पिछली सेंचुरी थी उसके मुकाबले इस तरीके के प्राइसेस बढ़ने के वाकये बढ़ने लगे, यानी कुछ प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ने लगे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर 18th सेंचुरी में, ठीक है, तो उन्होंने स्टडी किया कि इंडेक्स नंबर जो था वो 18th सेंचुरी में सबसे पहले बताया गया 1707, ठीक है। Williamson Fleetwood made a comparison of the prices of certain commodities such as wheat, oats, bean, cloth, meat and etc. तो उन्होंने अलग अलग तरीके के कमोडिटीज लिए और हर कमोडिटी के प्राइसेस को करंट ईयर के प्राइसेस से कंपैरिजन करना उन्होंने शुरू किया। अब कंपैरिजन करने के टाइम पर उन्होंने अपने काम को, अपनी स्टडी को रिफ्लेक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए उन्होंने एक वर्क क्रोनोलॉजिकल प्रीसियोज्म 1707 में पब्लिश की, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के तहत 1508 एंड 1735 के अंदर आने वाले कॉस्ट को हम
मेजर कर सकते हैं या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, यानी ही डिड द कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट ऑफ डिफरेंट आइडेंटिकल लिस्ट ऑफ कमोडिटी। अरे भाई साहब, सर जी समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि आपके दादाजी 1947 और 2017 ऐसा तो कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए 1947 में चावल जो था वो 60 पैसा किलो आता था, 60 पैसा पर किलो, बट सर 2017 में मान लीजिए 60 रुपीज पर केजी आने लगा। तो क्या देयर इज अ चेंजेस? सर एब्सोल्युटली बहुत मेजर चेंजेस है। तो यहाँ पर उन्होंने राइस एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट हो गया, इस आइडेंटिकल प्रोडक्ट को के कॉस्ट को उन्होंने दो डिफरेंट एरा के प्राइसेस से कंपेयर किया, इसी चीज को उन्होंने इंडेक्स नंबर का नाम दिया गया है। यानी यहां से कहीं ना कहीं प्राइस रिलेटिव की शुरुआत वहां से हुई है। आई होप आपको इतने कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर की। अब यहां पर हम बात करेंगे स्पाइजिल। तो एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन टू शो चेंजेस इन द वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स के अंदर क्या दिखाते हैं? चेंजेस दिखाते हैं, या रिलेटेड वेरिएबल्स के अंदर हम चेंजेस दिखाने की कोशिश करते हैं विद द रेफरेंस टू टाइम। इट डिपेंड्स ऑन टाइम। जैसे मैंने 2 सालों के डेटा को कंपेयर करके बताया। आप चाहो तो जोग्राफिकल लोकेशंस की भी सहारे ले सकते हो। मान लीजिए गांव के अंदर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत सस्ता या बहुत महंगा हो और शहर के अंदर वो बहुत ज़्यादा सस्ता या महंगा हो, तो आप जोग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पर भी आप दिखा सकते हो। उसके अलावा अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनकम एंड प्रोफेशन के बेसिस पर भी आप आइडेंटिकल को दिखा सकने की कोशिश कर सकते हो। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस को हमको क्या करना पड़ता है? रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ती है, और आप अपने सेंस के हिसाब से, आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से, टाइम, जोग्राफिकल लोकेशन, इनकम, प्रोफेशन के हिसाब से आप उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन क्या कहते हैं? इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। यानी यहां पर इंडेक्स नंबर क्या कहता है कि क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन ने क्या कहा कि भाई साहब हम डिफरेंसेस जो होते हैं ना मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप, यानी दो वेरिएबल्स के अंदर जो रिलेशन होता है उन रिलेशंस को मेजर करने के लिए, उन रिलेशंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। अभी कुछ चीजें हमने डिस्कस की, वही चीजें हमको यहाँ पे रिपीटेटिवली देखने के लिए मिलेगा, बट इंडेक्स नंबर का फीचर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर क्या होता है इंडेक्स नंबर? तो अभी हमने डिस्कस किया कि इंडेक्स नंबर के अंदर दो डिफरेंट प्राइस लेवल को मेजर किया जाता है, तो इसीलिए पहला फीचर यहां पर आ जाता है कि इट इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस। ये एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस होता है। सेकेंड पॉइंट, ये एक तरीके का एवरेज होता है, बट ये सिर्फ एवरेज नहीं होता, ये एक तरीके का स्पेशलाइज्ड एवरेज होता है जिसको हम परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशल एवरेज का मतलब यहां पे होता है कि हम पीरियड्स एंड डेटास को कंपैरिजन कर रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ डेटा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उस पीरियड ऑफ डेटास को कंपैरिजन करने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको स्पेशलाइज्ड एवरेज कहते हैं। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर मेजर द नेट चेंज इन दी वन और मोर वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स और डिफरेंट लोकेलिटी। जैसे हमने डिस्कस किया कि यहां पर नेट चेंजेस की बात की जाएगी। यहाँ पे डेटास की बात करते हैं तो दो डिफरेंट टाइम पीरियड के ऊपर भी हम लोकेट कर सकते हैं, या लोकेलिटीज के बेसिस पर भी हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ, इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड फॉर अ सिंगल वेरिएबल। भाई साहब जब हम सिंगल वेरिएबल्स की बात करेंगे ना, तो वो सिंगल वेरिएबल डेटा को हम यूनिवेरिएट डेटा कहेंगे, यूनिवेरिएट। और जब हम डेटास को कैलकुलेट करने के लिए मोर देन वन वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, तो उसको हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, क्या करना चाहिए? तो बेटा इसी के लिए तो पढ़ा रहा हूं मैं आप लोग को। मान लो आप सिर्फ और सिर्फ राइस का कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है? तो राइस इज अ सिंगल वेरिएबल,
बट इस राइस के साथ आप व्हीट का कंपैरिजन भी कर रहे हो, आप पल्सेस का कंपैरिजन भी कर रहे हो, आप मिल्क का कंपैरिजन भी कर रहे हो, तो डिफरेंट टाइम प्रोडक्ट का भी आप कर रहे हो। तो जब आप सिंगल वेरिएबल लेके बैठोगे तो यूनिवेरिएट हो गया, और जब आप मोर देन वन वेरिएबल की बात करोगे तो ग्रुप ऑफ वेरिएबल हो गया, उसको हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यस सर। अब यहां पे इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। द ईयर फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड विद द करंट ईयर, यानी जिस साल इसको कैलकुलेट किया जाता है इसको हम करंट ईयर कहते हैं। और इस करंट ईयर का चेंजेस जिस ईयर के साथ कंपैरिजन किया जाता है, यानी इस करंट ईयर का कंपैरिजन जिस ईयर के साथ किया जाता है उसे हम बेस ईयर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बेस ईयर। तो सर अभी तक आपने जो एग्जाम्पल दिया, जैसे 1947 2017 का एग्जाम्पल दिया, तो जो 1947 जो पहले आया है वो 1947 मेरा बेस ईयर हो जाएगा और 2017 मेरा करंट ईयर हो जाने वाला है। आई होप आपको इतना समझ में आ गई होगी। और हमेशा बेस ईयर में जो इंडेक्स नंबर होगा उसको हमेशा 100 अज्यूम करना है हमें, यानी हमेशा जो बेस ईयर होगा उसे हमें क्या अज्यूम करना है? 100 अज्यूम करना है। उसके बाद द इंडेक्स नंबर ऑल्सो रिफर्ड एज बारोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बारोमीटर का मतलब क्या होता है सर? ये हमें कहीं ना कहीं मदद करता है, एक इंपॉर्टेंट मीटर बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट इवैल्यूएटर बन जाता है, ताकि हमें आने वाले टाइम में ट्रेंड एंड चेंजेस इकोनॉमी के अंदर जो होते हैं उसको पता कर सके। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहां पर हम इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने का काम करते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम डेटा को कंपैरिजन करने का काम करते हैं। आई होप आपको फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर देखने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको यहाँ पर जो भी अकाउंट्स की दिक्कत है, इकोनॉमिक्स की दिक्कत है, उसकी सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि आप जितना शेयर करते हैं उससे मोटिवेशन भी मिलता है और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ आपकी जरूरतों की सारी चीजें हम अवेलेबल कराने की कोशिश मैं करूंगा आने वाले टाइम पे भी। अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसमें ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे लेक्चर अपडेट भी देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।